बूढ़ियाँ राह देखा करती, श्री कृष्ण हमारे घर आए। युवतियाँ यही सोचा करती, श्री कृष्ण हमारे हो जाएं। कन्याएं मना रही थी, यह पति रूप में उनको पाए हम। जो सारे ब्रज के प्यारे हैं, अपना ही उन्हें बनाए हम। लेकिन वह बंधन मुक्त भला किसके बंधन में आता है। किस तरह एक का हो सकता, जब सबका ही कहलाता है। बस यही भाव था, यही छेड़ ऐसी ही थी कुछ नाथ वहाँ, जिसके कारण वे बाल कृष्ण कहलाए गोपीनाथ वहाँ। कहते हैं हेमंत में इसी हेतु कर प्रेम, कुछ कन्याओं ने लिया कात्यायनी व्रत ने। कुछ रात रहे ही यमुना में वे नित्य नहाने जाती थी। अरुणोदय के पहले पहले पूजन कर घर को आती थी। यद्यपि यह कर्म सात्विक था, पर था सकाम इच्छा वाला। गोपियाँ करें निष्काम कर्म, यह सोच रहे थे नंदलाला। यमुना में नहा रही थी ब्रजबाल, चढ़ कदम पर घाट से चीर चुरा ब्रजलाल। उस समय दशा बलाओं की क्या कह सकने के काबिल। जल में रहना भी मुश्किल है, बाहर आना भी मुश्किल है। कहती थी बार बार विधना, यह बदला किस करनी का है। नारी का है नारीत्व लाज, जब लाज नहीं तो फिर क्या है। अपने को ही धिक्कार उठा अपना ही मन, जब भीतर से धीमी धीमी आवाज आई उस समय कदम के ऊपर से। किस करनी का बदला है, यह ब्रजलाल तुम्हें बतलाता है। तुम नाती नहीं सो रही हो, बंशीधर तुम्हें जगाता है। जिस तरह रात को जग सोता, यमुना का भी जल सोता है। ऐसे में तुम नहाने आई, क्या पाप नहीं यह होता है। कहती हो हे नारीत्व लाज, फिर भी कुछ लाज न आती है। पानी में नहीं नहाती हो, क्या इसमें लाज न आती है। इस जल का स्वामी वरुण देव क्या नहीं निहार रहा तुमको। जब पाप कर रही हो, तब तो आपाधिकार रहा तुमको। माना व्रत और नेम में रखती हो अनुरक्ति, ऊंची कहलाती नहीं किंतु कामना भक्ति। यदि मुझे चाहती हो तुम, तो देखो विचार मुझ में क्या है। वश इंद्रिय पंच तत्व निर्मित यह तन माया का पुतला है। आत्मा से प्रेम हुआ है तो वह निराकार कहलाता है। निष्काम कर्म करने वाला ज्ञानी ही उसको पाता है। उस निर्विकार से मिलना है तो ध्यान छोड़ दो काया का। साक्षात ब्रह्म का तब होता पट हट जाता जब माया का। यदि दिव्य दृष्टि आई हो तो जल से बाहर आओ देवी। सूर्योदय होने वाला है, कर जोड़ क्षमा मांगो देवी। इस चीर हरण की लीला में इतना ही तत्व बताना था। माया का चीर हरण करके आत्मा का ज्ञान कराना था। अब से निष्काम कर्म करके उस आत्मदेव को प्यार करो। ब्रज जननी के इस बालक के इतनी शिक्षा स्वीकार करो। वही हुआ योगेश का था जैसा उपदेश। चीर मिले आत्मा लगे गया चित्त का क्लेश।
इस प्रकार रवि किरण ने खोल दिए जब नैन, तब बोले गोपियों से लीलाधर यह बहन, कात्यायन व्रत का नहीं करना है अपमान, इसलिए मैं कुछ तुम्हें देता हूँ वरदान। जब अगली शरत पूर्णिमा को निर्मल चंद्रिका खिली होगी, निष्काम भक्ति से तुम में से भी जब सच्ची शांति जगी होगी, तब जमुना तीर तुम्हारे संग ब्रज नंदन रास रचाएगा, कालिए के फन पर नाचा जो वह तुमको नाच दिखाएगा। इतना कहकर चल दिए नटवर नंद किशोर, कन्याएं भी शांत चित गई घरों की ओर। और एक दिन क्या हुआ बोले उठे कुछ ग्वाल, भूख लगी है कहीं से भोजन दो गोपाल। प्रभु बोले जाओ उधर है कुछ द्विज एकत्र, स्वर्ग हेतु कर रहे हैं सभी अंगिरस व्रत सब। उनसे यह कहना भोजन दो यह कर्म महान कहता है, जो अन्न शत्रु कैल खुलवाता है वह शीघ्र स्वर्ग पद पाता है। उपकार दूसरे का करना यह नहीं यज्ञ से कुछ कम है, भूखे जन को भोजन देना कोरी माला से उत्तम है। यह सुन धाये ग्वाल कुछ सीधा माँ के साथ, लेकिन थोड़ी देर में आए खाली हाथ। प्रभु बोले क्यों क्या हुआ मिला न भोजन दान, वे बोले नहीं बहुत बचकर आई जान। जब वेद बाटियों से हमने विनती की हम भूखे हैं,